स्मार्ट टीवीज़ की डिमांड दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से लोगों ने अपने घर के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा ली हैं, जो कि पहले थिएटर में जाके मूवी का मज़ा लेते थे, अब अनफॉर्चुनेटली सबको घर में बैठ के वो करना पड़ रहा है। तो हम आज आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर हम पहुँचे हैं कोडेक टीवी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, जहाँ पे हम जाके ये देखेंगे कि 9,499 रुपये की स्टार्टिंग प्राइस पे टीवी मैन्युफैक्चरर होते कैसे हैं, एंड इसके पैनल्स क्या यूज़ होते हैं, एंड इसके अंदर और अलग अलग जितनी भी चीज़ें हैं जो एक टीवी के अंदर जाती है, उन सब की डिटेलिंग हम जाके आपको बताने वाले हैं इस फैक्ट्री के अंदर। मैं हूं कुनाक त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं कोडेक HD LED टीवी की फैक्ट्री के अंदर। पीछे देख पा रहा हूँ मैं कुछ स्टोरेज में रखे हुए हैं कोडेक के HD LED टीवी, अलग अलग साइज में है। देखते हैं और ज़्यादा डिटेल में क्या क्या है इनकी खास बातें। तो अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मिस्टर अवनीत सिंह मारवा, जो कि हैं CEO एंड डायरेक्टर SPPL, जो पेरेंट कंपनी है कोडेक टीवी की इंडिया के अंदर। और वो मेरे को लेके जाएंगे प्रोडक्शन लाइन के अंदर, असेंबली लाइन के अंदर, और बताएंगे कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पे कैसे असेंबल होती है। चलिए मिलते हैं। तो चलते हैं फिर कोडेक की फैक्ट्री के अंदर अवनीत जी के साथ, एंड देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए अवनीत जी, आओ प्लीज। जो पहला प्रोसेस होता है, ये सारी जितनी भी कैबिनेट्स हैं सब इन हाउस हमारे यहाँ बनती हैं। और फर्स्टली सारी क्लीनिंग के बाद जो बैक कवर है हम उसको देखते हैं वेदर इट इज़ इट्स इन स्टैंडर्ड। जो भी हम इसको इन टर्म्स ऑफ लेमैन लैंग्वेज में भी से दिस इज़ अ फर्मा विच चेक्स कि सारा का सारा everything is in place, the sizes is complete, there is no bending, nothing is happening on the back cover. Then when it is checked thoroughly, तो उसके बाद फिर यहाँ पे आता है वो आने के बाद then that this back cover automatically goes inside the line. This is we put tape in the middle. उसके बाद then this is fixed. This is the fixture of the front. Okay. Again this is the stand. From stand they check that there is no bending, nothing is happening, everything is straight line. वो स्ट्रेट लाइन के बाद उस पर अपनी टेपिंग लगती है जहाँ जहाँ कॉर्नर्स पे, एंड देन इट गोज इनसाइड द क्लीन रूम। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप पे, जो कि आई थिंक इस रूम के अंदर हो रहा है। हाँ, दिस इज द क्लीन रूम। आप कैमरे को घुमा के दिखाएं तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि ये थोड़ी इंटरेस्टिंग सा सेटअप है, और इसके लिए आपको लैब कोट्स पहन के अंदर जाना पड़ता है, जो हमने पहले ही पहने हुए हैं। तो चलते हैं अंदर। तो अब हम आ गए हैं। हाँ, अब ये फर्स्ट क्लीन रूम है हमारा। ओके। फर्स्ट क्लीन रूम में जहाँ पे पैनल जो है वो लगता है, जिसे हम कहते हैं DLED, डायरेक्ट LED। ये बैकलाइट होता है, पहले बैकलाइट लगता है। आपको प्रोसेस एक बार ही समझाता हूँ। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग शीट लगती है बैक कवर पे, और उसके बाद फिर कैसे पैनल उसके ऊपर रहता है। ये बैकलाइट है, ये स्ट्रिप है, दिस इज़ द स्ट्रिप, ये प्रिज्म है, इसी से ये लाइट मारते हैं। ये जैसी लाइट इसके ऊपर आती है, ये स्क्रीन पे जाती है थ्रू रिफ्लेक्टर्स, फिर आपके स्क्रीन पे आती है। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स हैपन्स। ये फिर रिफ्लेक्टर लगते हुए यहाँ पे बैक कवर पे रिफ्लेक्टर रखते हुए, फिर आगे फ्रंट पे रिफ्लेक्टर से आगे जो शीट लगती है, हाँ, उसके ऊपर शीट लगने के बाद फिर आगे जाके पैनल लगेगा इसका। अगर बात करूँ मैं रिजेक्शन रेट्स की, तो अगर आप ऑन एन एवरेज 100 टीवी बना रहे हैं तो उसमें रिजेक्शन कितने टीवीज़ के अंदर आता है? It varies, but we are very much below international standards. 0.3-0.4% से भी नीचे रहता है। हाँ, so the rejection rates are very low, but in terms of rejection अगर आता है, so that is because of the product, not because of the raw material. We use one of the best cards in the world. The chipset that we use is Android Google, which is developed by M-Logic. Right.
The other one that we use is MediaTek, again both the top companies, which has one of the best output in the market. Yeah, so this is where we assemble the glass on the television, and on the cabinet we put in वो लगाने के बाद then we switch on the screen. The first set of testing starts from there. और उसके बाद सारे बैक कवर को असेंबल करके टाइट करके एवरीथिंग देन इट गोज इनसाइड द डार्क रूम। डार्क रूम के अंदर फिर हम देखते हैं कोई डस्ट पार्टिकल, इज स्क्रीन वर्किंग वेल और नॉट, एवरीथिंग वी टेस्ट ओवर देयर। तो ये यहाँ पे डार्क रूम तक चीज़ें पहुँचती हैं। यहाँ पे इसमें एक और फर्स्ट डार्क रूम है, जैसा आपने मेरे को बताया, एक डार्क रूम और भी है आपके पास आगे। यहाँ पे जितना अभी तक का प्रोसेस हुआ है इसको ये वेरीफाई कर लेता है and then it moves on to the motherboard. Absolutely. And see, Kunal, the best thing is that all these things are completely customized. We follow the international standard, but what exactly happens in India, there are various checks that are very much needed. And then that is not in the book. Okay, that we have developed after the customers' feedback, or these are the problems that they have suffered in the market. So those checks also we try to do it. And then very interestingly, after the dark room thing, we assemble cards inside the clean room only. तो यहीं पे so that the complete set is ready when it's going off, only testing part starts happening and assembling of speakers happening over there. तो अमित जी आप बताइए अगले स्टेशन पे क्या हो रहा है? हाँ, so उसके बाद जैसे ही मदरबोर्ड का फिक्सचर होता है, this is a auto line that it goes into. सारी जो लाइनें हैं इंफ्रारेड के थ्रू जैसे ही पैनल आता जाता है और ये ऑटोमेटिकली इसको जब स्क्रीन के साथ कनेक्टर्स को कनेक्ट करने के बाद अपने आप ये लाइन रुक जाएगी। ठीक है, दिस इज अ कंप्लीट ऑटो असेंबली लाइन। वहाँ से जैसे ही सेट पैक होता है, पायलट गोज अंडर, और यहाँ आने के बाद ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट होके the pilot will be on the line and then it will be on the assembly. तो असेंबली लाइन पे आगे जाते हैं, वहाँ पे पैकेजिंग स्टेशन में देख पा रहा हूँ। हाँ, वहाँ पे सबसे पहला जो स्टेज है वो है स्पीकर्स का, जो स्पीकर्स फिक्स होने के बाद देन वोल्टेज टेस्टिंग, लोगो टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, all those basic tests that happen, and then again it goes to soaking करने के बाद फाइनल स्टेज ऑफ डार्क रूम, एंड आफ्टर दैट पैकिंग हैपन। इंटरेस्टिंग। तो सबसे ज़्यादा इन डिमांड कौन सा साइज रहता है? देखिए, इन टर्म्स ऑफ इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, तो आपको रूरल और अर्बन दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। एंड इन टर्म्स ऑफ रूरल, विच इज़ 32 इज हाईएस्ट सेलिंग, entry level is 24. In terms of when it comes to urban and semi-urban markets, I think that is where 40 and 55. तो पैंडेमिक में आपने बताया कि 55 इंच की डिमांड काफ़ी इंक्रीज हो गई, राइट? क्योंकि घर पे लोग ज़्यादा रहे तो घर पे सिनेमा वाला एक्सपीरियंस एक बड़ी चीज़ से मिलता है। बिल्कुल। 24 इंच जो आपका स्टार्टिंग प्राइस है वो स्पेशल डेज पे, जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे, अराउंड 8500 के आसपास यहाँ पे आ जाता है। सो बेसिकली आप स्केल अप कर पाए हैं बिकॉज आपके पास काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं, जिसकी वजह से आप इस कंपैरेटिव प्राइस पे पहुँच पाते हैं मार्केट के अंदर, राइट? बिल्कुल। एंड ये आई वांटेड टू टेल यू दिस कि इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव अ वी आर शिफ्टिंग टू अ बिगर फैसिलिटी, बट एक छोटी फैसिलिटी से भी या एक मिड साइज फैसिलिटी से भी currently we are number 2 as a brand manufacturer after LG. And in terms of हमारे से ज़्यादा brand manufacturing एक single में नहीं करते. And with this only we got Google Android license also, which was like top 10 in the world. So it is not necessary to have one of the best in terms of space. Whatever you have, we have utilized that and we have grown in that particular direction. तो मैक्सिमम पोटेंशियल पे आपकी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, बट आपने एफिशिएंसी लेवल्स काफ़ी अच्छे मेंटेन करे हुए हैं। एज आई कैन सी ऑल्सो एवरीबडी लुक्स की पता है एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, यू नो, देयर एवरीबडी इज इन प्लेस। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिन रहा है। हमने देखा कैसे बनते हैं एलईडी टीवी एंड इंडिया के अंदर इनकी कितने अच्छे स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और कोडेक टीवी
किस तरीके से इस टीवी के सेगमेंट को 24 इंच वाले को 9,499 के प्राइस पॉइंट के अंदर ला पाता है। इंटरेस्टिंग थिंग था, आपको कैसा लगा बताइए हमको कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं हूं वनाग त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। अंटिल नेक्स्ट टाइम।